श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। सर्वप्रथम जिस बच्ची का जन्मदिन है उसे यहाँ मौजूद होना चाहिए, तो वो मौजूद नहीं है। अब शुभकामनाएं हम किसको दें? हैं? अब यहाँ से प्रेषित करें शुभकामनाएं तो वो उधारी की शुभकामनाएं होंगी, सही। वो लगेंगी नहीं। उधार तो उधार ही होती है। तो आज यही हो रहा है समाज में। हम बच्चों तक को जो है ठीक ढंग से संस्कारित नहीं कर सकते, तो आगे फिर क्या उम्मीद क्या की जा सकती है? तो चलो इनको दिए देते हैं जिनकी बच्ची है। हाँ, आपकी बच्ची की शुभकामनाएं आपको प्रेषित हों जन्मदिन की। अब प्रश्न जन्मदिन का खड़ा हुआ है तो चर्चा भी यहीं से प्रारंभ करना पड़ेगी। हम जन्म दिवस क्यों मनाते हैं? हम जन्म उत्सव, जन्म को क्या मनाते हैं? उत्सव करके सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। तो क्यों मनाते हैं? पता नहीं हो और फिर मना रहे हो तो उसका तो कोई जो है लाभ होने वाला है नहीं। सही। अब हमको पता ही नहीं कि हम जन्म उत्सव क्यों मनाते हैं। ठीक है, जबकि दोनों ही चीज हैं, या जन्म हो या मरण हो, दोनों समान हैं। जन्म में और मरण में कोई फर्क नहीं है। जब जीव जो है जन्म लेता है तब उसे महान कष्ट होते हैं। इसलिए संतों ने ये कहा है कि माता उदर में आपको आगे न उल्टा टांगिए। अब ऐसा कोई काम मत कर जिससे तुझे फिर माँ के गर्भ में जाना पड़े। परंतु कोई सुन ही नहीं रहा, सारे काम वही कर रहे हो। ये आसक्ति का नाम लेकर के हम बच नहीं सकते। जैसे हम कह देते हैं ना, आसक्त होकर सब करो, तो श्रीमान जी हमें जवाब चाहिए। अगर आप उससे अनासक्त हो गए हैं, किससे? करने से, तो करोगे ही क्यों? जब तक करना लगा है तब तक आप आसक्त हैं, आप अनासक्त हो ही नहीं। सारी गीता का जो है सार ये है, और वो मोटी बात है लेकिन बहुत बारी लोगों को समझ में नहीं आती। कर्म में अकर्म देखना, अकर्म में कर्म देखना, भगवान ने गीता में बताया, हमारी समझ में नहीं आता। ये है क्या चीज? करने में लगा रहे हैं भगवान? नहीं, कर्मों के बंधन से छुड़ा रहे हैं भगवान। तो प्रश्न खड़ा करो। नए नए बच्चे, ये एक बच्ची बैठी, चलो आज इसका सौभाग्य है, ये इस बात को समझ लेगी। जिसका जन्मदिन है वो दुर्भाग्यशाली है, क्योंकि यहाँ समझने के लिए नहीं है। एक फैशन बना रखा है जन्म उत्सव, जन्म उत्सव। क्या है जन्म उत्सव? जन्म का उत्सव में देखो, सबसे पहले समझना है, हमको ये लगता है कि मैं हूँ, ये हमें लगता है कि नहीं लगता है। अच्छा, किसी कुत्ते को लगता है कि मैं हूँ? नहीं लगता है।
किसी गाय को, भैंस को, चिड़िया को, पेड़ को, किसी को लगता है कि मैं हूँ? लगता है? तो लगता हो तो बताओ। नहीं लगता। हाँ, ये हमें क्या पता कि लगता है उसे नहीं लगता, नहीं क्यों नहीं लगता। लगता? पूछ लो ना, पेड़ तुम्हारे सामने खड़ा है, पूछो जाके, जल्दी जल्दी करो। अभी कुत्ते को बुलाओ, उससे पूछना। ये छोटी छोटी बातें भी नहीं समझ में आती। चींटी को, हाथी को, किसी को भी बुला लो, नहीं लगता। बुलाने से तो आ जाएगा। जैसे गऊ को बुलाना है तो रोटी दिखा के ले 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 कर दो, आई उसे खिला दो, फिर गाय पास में खड़ी हो जाए, फिर उससे पूछो तुम्हें लगता है गैया देवी, तुम्हें लगता है कि तुम हो? तो ऐसे ऐसे सिर हिलाएगी कि लगता है मुझे। हम तुमसे पूछते हैं तुम्हें लगता है कि तुम हो? देख कैसे बोल रहे हो, सिर हिला रहे हो कि नहीं हिला रहे? मैं हूं, ये बात पूरे ब्रह्मांड में केवल लगती है किसको? मनुष्य को। मैं हूं। अब इसके बाद का स्टेप है कि मैं जन्मा हूं। ये किसे लगता है? मनुष्य को। और किसी को नहीं लगता। लगता है कि नहीं? हाँ, जब 84 लाख योनियों में किसी को नहीं लगता कि मैं जन्मा हूं, तो वो बेचारे कभी जन्मोत्सव मना ही नहीं सकते। और मुझे लगता है कि मैं जन्मा हूं, लगता है, तो मैं जन्म उत्सव मनाता हूं। कितनी स्पष्ट बात है। अब जब मैं जन्म उत्सव मनाता हूं तो क्यों मनाता हूं? ये अगला प्रश्न है। क्यों मनाता हूं जन्म उत्सव? मैं जन्म उत्सव इसलिए मनाता हूं कि मैंने देखा 84 लाख योनि घूम करके हमने ये मनुष्य का चोला, जिसमें एक काबिलियत है। वो क्या काबिलियत है? कि मैं ही अकेला हूँ, यानी मनुष्य ही अकेला ऐसा है जो ये जान सकता है कि ये जन्म मुझे लगता है और 84 लाख योनियों में किसी को नहीं लगता है। और मुझे अपना जन्म लगता है तो आगे की श्रृंखला में मुझे अपना मरण भी लगता है। लगता। बोलो, लगता है कि नहीं? लगता है। सबको भय लगा हुआ है, बच्चे से लेकर के। अच्छा, बच्चा कब बच्चा माना जाता है? देखो, तब तक वो बच्चा नहीं है जब तक सांप को पकड़ ले, जब तक बिष्टा को जो है हाथ से लेके मुंह में रख ले। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, 2 महीने के, 3 महीने के, तो वही मल कर लेते हैं, वही हाथों से समेट के ऐसे ऐसे करने लगते हैं, तो उन्हें लगता नहीं है। जब तक लगता नहीं है, बात समझना है, तब तक वो मनुष्य नहीं है। तब तक वो कौन नहीं है? मनुष्य नहीं। मनुष्य नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इस मनुष्य को वहाँ तक पहुँचना है जहाँ बालक था। लेकिन सावधानी क्या रखना है? बालक में और ब्रह्म ज्ञान में भिन्नता क्या है? बालक को ये तो नहीं लगता कि मैं हूँ, मैं कौन हूँ, ये कुछ नहीं लगता है। जैसे जानवरों को नहीं लगता, वृक्षों को नहीं लगता, 84 में किसी को नहीं लगता, ऐसे छोटे बच्चे, दूध मुहा बच्चे, उन्हें भी नहीं लगता कि मैं हूँ। ठीक है, ये है शून्यता की स्थिति। हम लोगों को मुक्ति के लिए ये इधर उधर की बातें नहीं है, ध्यान दो हमारी बात पे। हमारी बात सत्य की चर्चा में यदि तुम कहीं और ध्यान रखते हो तो मैं समझता हूँ समय बर्बाद करने के लिए यहाँ बैठे हो।
हम एक एक शब्द बड़ा चिंतन के साथ आप लोगों को बोलते हैं, वो आप उसमें फिर दूसरी चर्चाएं करने लगो। अभी बाबा ने महिमा सुनाई सत्संग की, बहुत बड़ी महिमा इसीलिए है। तूल न ताय सकल मिल जो लव सुख सत्संग। अब हमें तुम ये बता दो, ये रामायण की कथा पढ़ने वालों, तुम रामायण की कथा में से कभी कोई असली बात निकाल पाते हो? नहीं। देखो कथानक क्या है कि एक जो है लंकनी नाम की राक्षसी पैरे पर बैठी हुई है। हनुमान जी जाते हैं तो क्या बोलती है? हनुमान जी को देख करके क्या कहने लगी कि हमारी निगाह वहां तक जाती है जहां तक चोर हैं। चौपाई उठाओ, जहां लग चोरा चूरा है। चौपाई जाने हाँ, जानत नहीं मरम सट मोड़ा मरम सठ मोरा मोर आहार जहां लग चोरा। अब ये बात उसने बोली तो हनुमान जी ने एक घूंसा जो है दिया खींच के, इसी बात के बोलने पर दिया। जब घूंसा मारा बड़ी जोड़ का तो उसके मुख से रुधिर की धार निकली। अच्छा, किसी के मुंह से घूंसा मारने पर खून की धार निकले, फिर वो ये कहेगा कि जो सुख लव सत्संग है। तुम्हारे मुंह से खून की धार बह रही हो तो घर वालों को बुलाओगे, याद करोगे, हे मेरा कोई इलाज कराए, हाँ, और इसको पकड़ो जिसने मुझे मारा है, इससे बदला लेना है, ये बातें करोगे? या ये कहोगे तूल न ताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। एक घायल जो है स्त्री लंकनी यहाँ कैसी है? घायल है। अब देखो इन बातों का सही अर्थ क्या है। न तो कहीं खून निकला है, न कहीं कोई घूंसा मारा है। समझ में आ रही बात है? केवल एक बात जब उसने कही, मोर आहार जहां लग चोरा, तो हनुमान जी ने अपने ज्ञान रूपी गदा से, ज्ञान रूपी घूंसे से, ये मैं जो दे रहा हूं आप लोगों को, ये क्या है? ज्ञान रूपी घूंसा है। हाँ, मुक्का। और आपके रुधिर निकल नहीं रहा। रुधिर निकल जाए तो बात बन जाए। अब जरा हल्का पड़ता है, हमारे में वो जोश नहीं है जितना हनुमान जी के घूंसे में था। ठीक है, तो ये जो ज्ञान रूपी घूंसा पड़ा, क्या ज्ञान दिया कि अरे बेवकूफ, तू कहती है कि हमारा वहां तक जो है प्रभाव है जहां तक चोर हैं, तो फिर तेरा ही राजा चोर है नंबर 1 का। सही रावण। हाँ, तूने उसे आहार क्यों नहीं बनाया? तो मुझे आहार बनाना चाहती है, उसे आहार क्यों नहीं बनाया? क्यों झूठ बोलती है? तो उस ज्ञान रूपी घूंसे से उसकी जो गलत फहमी रूपी रुधिर था वो निकल के बह गया। गलत फहमी विचार जैसे आप पाले फिर रहे हो, आप गलत फहमी पाले फिर रहे हो कि नहीं? गलत विचार। क्या गलत फहमी पाले फिर रहे हो? कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। अब इस संसार में आए हैं तो कर्म तो करने ही पड़ेंगे, ये गलत फहमी है। अब इस संसार में आए हैं तो महल तो महले तो बनाना ही पड़ेंगे, हैं, नौकरी करना ही पड़ेगी। देखो हमें भी थी, हम इसका जो है बिल्कुल विरोध नहीं कर रहे नौकरी चाकरी का, हमें भी ये भ्रम था, हम भी जज बनना चाहते थे, हम भी कोई ना कोई काम धंधा करना चाहते थे, लेकिन हमारे ऊपर गुरु की इतनी अहेतु की कृपा थी कि सारे दरवाजे उन्होंने क्या डाल रखे थे? बैरियर डाल रखे, तो बंद कर। जी हाँ, इसमें भगवान की बड़ी कृपा। एक कृपा जो मनुष्य का शरीर मिला ये तो हो चुकी, दूसरी कृपा
माहौल तुम्हें मिल चुका। हाँ, ये सारी कृपाएं हो चुकी है। अब एक कृपा बाकी है, वो बड़ी मुश्किल से समझ में आती है। मेरे तो आ गई, आपको नहीं आ रही। वो कौन सी कृपा है? स्वयं कृपा। वो है निज कृपा। हमारे गुरुदेव हमसे कहते थे, ये कहते थे, भगत जी कृपालु, हाथ जोड़ के कहते थे, हे कृपालु, इधर देखो, हे कृपालु, अपने ऊपर कृपा करो, अपने ऊपर अपनी कृपा करो। बहुत कठिन काम है ये बहुत कठिन। अपने ऊपर अपनी कृपा कोई नहीं कर रहे, दूसरों पे कृपा करने में लगे पड़े हो। तीरंदाज बना दोगे नातियों को, तीरंदाज बना दोगे अपने घर वालों को, कुछ नहीं बना पाओगे और तुम भी ठन ठन पाल रह जाओगे। इसलिए जन्म का उत्सव मनाने का प्रयोजन केवल यही होना चाहिए कि अब हमारा जन्म हुआ है तो हम अब मरेंगे नहीं। ये है जन्म उत्सव मनाने का हेतु। अगर ये हेतु नहीं है तो गा बजा करके, ठीक है, ये इनमें फैशन जो है सीख करके, इनसे कोई जन्म उत्सव मनाने का लाभ नहीं, फल नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला। जन्म उत्सव का फल तो तभी मिलेगा जब इस जन्म को लेने के बाद तुम ये देखो कि जो जो जन्मा है सो मरेगा कि नहीं। मरेगा। जो जो जन्मा है, यद यद जन्यम तद तद विनश्यम, जो जन्मा है इस बात को देख लेना। हाँ, फिर इस बात को जो है सोचना कि जो जन्मा है उसे मर जाने देंगे, लेकिन हम न जन्मे हैं न हम मरेंगे, ये इसी जन्म में तो जानेंगे। इसलिए इस जन्म का उत्सव, इस जन्म का उत्सव क्या हुआ? इस जन्म और मरण के रहस्य को समझना। अगर जन्म मरण के रहस्य को नहीं समझ पा रहे तो जन्मोत्सव मनाने का तुमने लाभ नहीं ले पाए। नहीं ले पाया। एक चीज पैदा होती है और एक चीज मरती है, और तीसरी चीज है न पैदा होती है और न मरती है। वो इसी जन्म में जानोगे। और कोई जन्म ऐसा नहीं है जो उत्सव के काबिल हो। अच्छा, शेर कभी मनाते हैं जन्म उत्सव? नहीं। क्यों? सबसे खतरनाक जानवर है। बुद्धि नहीं, उसे पता ही नहीं कि बुद्धि नहीं है। अच्छा ना, अच्छा की बुद्धि खराब कर देता, तुम कहते बुद्धि नहीं है। अच्छों की बुद्धि शेर खराब कर देता है। गुरु महाराज कहते हैं शेर सामने हो, शेर सामने आ जाए तो क्या करोगे? चलो सब लोग जवाब ढूंढो, सब लोग जवाब ढूंढो, सत्संगी छोड़ करके पीछे सब लोग बताओ। शेर तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या करोगे? बचने का उपाय। देखा, तौलिए देखेंगे क्या करोगे? यदि आपके सामने शेर, इसने कहा कि बचने का उपाय, क्या उपाय करोगे? कठिनाई होगा। अभी कुछ दिनों पहले की घटना है, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 साल हुए होंगे। चिड़ियाघर में एक आदमी दीवार पर बैठा चिड़ियाघर में, उसको देख रहा था, धोखे से उसका पैर कहीं रपट गया तो दीवार के नीचे गिरा, और नीचे बैठा था शेर। अब शेर यूं बैठा है और वो आदमी उसके पैर छू रहा बार-बार। कितने भी पैर छुए फिर भी उसने मुंडी पकड़ करके और मार डाला। तो अब हम आपसे उपाय पूछते हैं, शेर आपके सामने है तो फिर आप क्या उपाय करेंगे?
बोलो। खाओ खा कर थे ये ले खाओ पियो और खा यही पाए हैं? क्या क्या उपाय है? यही खाओ पियो तुम्हें सब कुछ अब जो कुछ करेगा वो शेयर ही करेगा। जरा ध्यान देने वाली बात है। हाँ, ये है जन्म उत्सव मनाने का लक्ष्य। अगर आपके पास जन्म उत्सव मनाने का लक्ष्य नहीं है तो आप जन्म उत्सव मना ही क्यों रहे हो? क्या करोगे? अब तुम जो है कुछ करोगे नहीं, हाँ, बल्कि अपने को शेर को समर्पित कर दोगे। ठीक है? तो जब जन्मे हो, अब इस जन्म को किसके समर्पित करना है? इस जन्म को किसके समर्पित करना है? नहीं समझ में आ रही? तब ये जन्म उत्सव होगा। अगर यूं ही खेलते कूदते रहे, यूं ही कमाते खाते रहे और मर गए तो ये जन्म उत्सव नहीं है, जन्म पर रोना है। जो सारे जो है प्राणी रो रहे हैं। ये जन्म उत्सव तभी होगा जब तुम अपने जन्म के इस महत्व को जो है ठीक से समझ लोगे। अब इसमें क्या समझना है? अभी मैंने 3 चीज़ें बात बताई। एक तो वो देखना है जो जन्मा है, और एक वो देखना है जो मर जाएगा, और एक वो देखना है जो न जन्मा है न मरेगा। ठीक है? तीनों चीज़ें देखने के लिए अलग अलग तरह की बुद्धि चाहिए। जो ये देख लेता है कि मैं जन्मा हूँ, ठीक है, बाकी आगे देखता है न पीछे देखता है, वो तो महान बुद्धू है। वो कौन है? महान बुद्धू। और जो देख लेता है कि जन्मा है सोई मरेगा, उसकी बुद्धि कुछ कुछ जो है विकसित हुई है। अब इस जन्म और मृत्यु में, हाँ, जो ये देख लेता है कि तीसरा है कोई जो न कभी जन्मा है न कभी मरा है, वो बुद्धिमान है। जैसे इसके लिए मैंने ये लिए उदाहरण है। उदाहरण के लिए ये क्या है? गांठ। ये क्या है? गांठ। अच्छा, सबको दिख रही है कि केवल हमें दिख रही है? सभी को दिख रही है। ये हमारे गुरुदेव का सबसे बेस्ट फार्मूला है। गांठ सबको दिखती है, और जो चीज सबको दिखती है वो बुद्धू ही है सब। केवल गांठ देख रहे हो, ठीक है, केवल गांठ। तो कैसे हो? बुद्धू हो, बुद्धिमान नहीं हो। अच्छा, गांठ के साथ साथ और कुछ दिख रहा है? दिख रहा है हैं? क्या दिख रहा है? कपड़ा। कपड़ा। अब 2 चीजें दिख रही किनको? जिनकी बुद्धि कुछ विकसित हुई है। थोड़ी सीख है। गांठ भी है कपड़ा और कपड़ा भी है। इनकी बुद्धि कुछ कुछ ठीक हुई है कि हाँ 2 चीजें हैं। जैसे हमारे जगदीश देखते रहते हैं, 2 चीजें तो हैं, एक दुकान और एक सत्संग। ठीक है? तो कुछ बुद्धि सुधरी है, लेकिन अभी बुद्धिमान नहीं हो। और बुद्धिमान क्या देखता है? कपड़ा है। गांठ नाम की चीज है ही नहीं, गांठ होते हुए भी कपड़ा है। अच्छा, ईमानदार हो तुम लोग तो गांठ पे हाथ रखो, वहीं से रख दो। और कसम है तुम्हें अपने अपने जन्मदिन की। हाँ, कपड़े पे हाथ मत रखना, गांठ पे तो हाथ रखो, परंतु कपड़े पे मत रखना। नहीं तो अब बताओ, गांठ है कि कपड़ा? तो गांठ क्या है? गांठ क्या है? केवल जो है धोखा नजर का, नहीं तो कपड़ा ही कपड़ा है। अब तुम बताओ, तुम जन्मे हो, मरोगे कि ना जन्मे हो ना मरोगे? निगाह तुम्हारी क्या है? 3 चीजें दिखती हैं। गांठ दिखती है वो बुद्धुओं को, केवल जन्म दिखता है बुद्धुओं को। हाँ,
खा पी लिए, गायक बजाए लय, जन्मदिन हो गया। काय का जन्मदिन हो गया? आज हम इसीलिए तो जो है उतारू हैं इस बात पर कि तुम जन्मोत्सव मनाते रहते हो और तुम्हें पता कुछ है ही नहीं कि क्यों मनाते हो। सही। इस जन्म के साथ साथ जिसको मरण भी दिखता है उसकी बुद्धि कुछ कुछ ठीक है। जो जन्मा है सो मरेगा, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जाए जंजीर। तो वो तो कुछ